अब मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट्स जो हमने इकट्ठे किए हैं जिन पे अमेरिका को बहुत एतराज़ रहा इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद से लेके अब तक। और ये सारी एक वो लिस्ट है, वो चार्जशीट है जो अमेरिका की है इमरान खान के खिलाफ। यूएन में जो इमरान खान साहब ने पहले तकरीर की थी उसके बारे में इमरान खान साहब को मुतनब्बा किया गया था कि आप यूं बातें नहीं करेंगे, और इमरान खान साहब ने ज़ुबानी वो तकरीर की थी और उस तकरीर में इस्लामोफोबिया का जिक्र भी था। उस तकरीर पे अमेरिका को बहुत एतराज़ था और अमेरिकन ने ये कहा था कि ये पॉलिसी पाकिस्तान की ठीक नहीं है और ये खारजा पॉलिसी अमेरिकन को पसंद भी नहीं है कि वहाँ पे खड़े होकर भारत को भी इमरान खान साहब ने साफ धमकाया। कश्मीर पे जिस बोल्ड लहजे में उन्होंने बात की, इस्लामोफोबिया पे, सारे मामलात के ऊपर, फिर वेस्ट को, अमेरिका को आईना दिखाया, उनकी फिल्मों की मिसालें देकर बताया, इसराइल के खिलाफ जिस तरह वो बोले। तो अमेरिका का जो एक एतराज़ है, एतराज़ नंबर 1 वो ये था कि यूएन में जिस तरह इमरान खान साहब ने बात की है वो अमेरिका को पसंद नहीं था और अमेरिका उसका शदीद मुखालिफ था। ये हो गया एक एतराज़। दूसरा एतराज़ था कि इमरान खान जहाँ जहाँ इस्लामोफोबिया की बात करते हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लामोफोबिया को इस्तेमाल करके अमेरिका ने मुसलमान मुल्कों के वसाइल पे कब्जा किया है। जैसे जैसे इस्लामोफोबिया के ऊपर विजन मिलता है मगरबी ममालिक में, यूरोप में और अमेरिका में, तो लोगों को यह पता चलता है कि अमेरिका ने कितनी बड़ी मुनाफकत की है इन मुल्कों के अंदर जो मुसलमान मुल्क हैं और कैसे इस्लामोफोबिया को इस्तेमाल करके उनके वसाइल पर कब्जा कर लिया है। तीसरा मामला जो इमरान खान साहब के खिलाफ था वो ये था कि सीरत नबी को मामलात को या रहमतुल्लिल अथॉरिटी के मामलात को, इन चीज़ों के ऊपर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यानी वो ये चाहते थे कि इन चीज़ों के ऊपर कोई भी हुकूमत काम ना करे। आप देखें वो सऊदी अरब में डिस्करेज करते हैं, वो यूएई में डिस्करेज करते हैं, वो बाकी मुसलमान मुल्कों में डिस्करेज करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप सीरत नबी के मामलात के ऊपर ना जाएं, आप ये रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जो इमरान खान साहब बना रहे थे इन चीज़ों के ऊपर अमेरिकन थिंक टैंक्स ने तशवीश का इजहार किया और वो पॉइंट पाकिस्तान के पास मौजूद है। और मैं ये तमाम चीज़ें सोर्सेज से लेकर आया हूँ और हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है, इनमें कोई एक चीज़ भी गलत साबित नहीं हो सकती। चौथी चीज़ जिस पे अमेरिका को बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ था और इस हुकूमत ने आते ही अमेरिका का ये मामला हल कर दिया। एक तो ये सीरत नबी और रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी वाला चैप्टर क्लोज कर दिया इस हुकूमत ने आके, इस्लामोफोबिया वाला मामला भी ख़त्म हो गया। यूएन में ये कभी ऐसे बोलेंगे ही नहीं, तीनों मामला हल। चौथा, यकसा निज़ाम तालीम। अमेरिकन कभी नहीं चाहते कि यकसा निज़ाम तालीम पाकिस्तान में हो। जब जंग अजीम के बाद जापान से सारी शर्तें मनवाई जा रही थी तो एक शर्त उनके सामने ये भी रखी गई, यानी जापान तमाम शराइत मानता जा रहा था अपने मुखालिफिन की। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बम फट चुके थे, वो पूरी तरह तबाह हो गया था, वो तमाम शराइत मान रहा था। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि निज़ाम तालीम भी हम आपको बताएंगे क्या होना चाहिए, तो जापानियों ने कहा कि नहीं, हम एक जंग आपके साथ और लड़ लेते हैं, आइए फिर लड़ते हैं बहुत सारे सालों तक, लेकिन निज़ाम तालीम पे हम कुर्बानी नहीं देंगे, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा मुल्क और बड़ा शानदार मुल्क बनाकर खड़ा कर दिया, ये जापान ने किया था। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसके ऊपर हमेशा से इन्होंने नज़र रखी है। इमरान खान यकसा निज़ाम तालीम कर रहे थे, मौजूदा हुकूमत ने आते ही वो अहकामात दिए और सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। तो इस तरह ये अमेरिका का चौथा अहम एतराज़ था इमरान खान पर। पांचवा एतराज़ एक और था कि इमरान खान साहब जो इस्लामी तारीख के ऊपर काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे ड्रामाज, बाकी चीज़ें और तारीख के हवाले देना, जैसे अलकादर यूनिवर्सिटी, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी उनको एतराज़ था और वो सुनगुन लेते रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में और दीगर इलाकों के अंदर कि एक्चुअली ये करना क्या चाहते हैं, और उनको इस पर बहुत तशवीश थी। छठा नुक्ता, इमरान खान ओआईसी को क्यों लीड कर रहे हैं और ओआईसी में वो चीज़ें क्यों उठा रहे हैं जो ओआईसी के दूसरे ममालिक नहीं उठाते। ये बड़ा सीरियस इशू था अमेरिका को। वो हमेशा से ओआईसी को दबा हुआ देखना चाहते हैं, सिर्फ यूएन जहां पे उनका कंट्रोल है उसके जरिए से चीज़ों को करना चाहते हैं। और ओआईसी में चाइनीज़ को बुलाना, ओआईसी के अंदर सबके सामने वो मौज़ूआत रखना जिसके ऊपर नॉर्मली मुसलमान मुल्क भी बात नहीं करते। तो इस पे अमेरिका को बड़ी तशवीश थी, खासतौर पे इस्लामोफोबिया को लेकर। और ओआईसी को जब पाकिस्तान लीड कर रहा था और इमरान खान जैसा लीडर, तो उनके लिए ज़्यादा मसाइल थे। सातवां मामला जो था वो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे, पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे, कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर को भूलकर।
इमरान खान ये करने पर तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ ने आते ही वो काम किया। उन्होंने कहा अमेरिकन के हुक्म के ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत के इंपोर्टेड फैसले कि फौरी तौर पे तजारत बहाल की जाए और ट्रेड मिनिस्टर जो है वो तैनात कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही हुक्म दिया। हालांकि इमरान खान डट गए थे कि जब तक इंडिया 5 अगस्त 2019 के जालिमाना इक़दाम को वापस नहीं लेता, कश्मीरियों के खिलाफ जो उन्होंने किए, तब तक पाकिस्तान इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ताल्लुकात बना दिए। ये मामला था। एक बहुत बड़ा एतराज़ जो उठाया वो जहाज़ गिराने का मामला भी था। अमेरिकन को इस बात के ऊपर बहुत तकलीफ थी कि अगली सुबह जब एक दिन इंडियन तैयारे आए पाकिस्तान में, बालाकोट के आसपास कहीं अपना पे लोड गिरा के वो भाग गए, कोई नुकसान नहीं कर सके, तो पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ थी और पाकिस्तानियों को अमेरिकन ने और सबने वार्न किया था कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना। लेकिन इमरान खान साहब डट गए थे और ये इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर हुआ कि उस वक्त के जो एयर चीफ थे उन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने एक ऑपरेशन प्लान किया और इंडिया को सबक सिखाया। उनके 2 तैयारे भी गिरा दिए। एक उनका रूसी साख्ता Su-30 और दूसरा जो है वो MiG-21 MiG-21, ये अभिनंदन वाला तैयारा, ये 2 पाकिस्तान ने गिरा दिए और इंडिया को सबक सिखाया। इस पे अमेरिका को बहुत तशवीश और बहुत गुस्सा था। एक और मामला जो था जो 8वें नंबर पे है, इसराइल के लिए पाकिस्तान गुंजाइश पैदा करे। यानी अगर भारत वाले मामले में तो शहबाज शरीफ साहब ने बात मान ही ली है, यानी ये सारी चीजें अब मानी जा रही हैं। इसराइल के लिए पाकिस्तान गुंजाइश पैदा करे और यही मामला इमरान खान साहब का और पाकिस्तान के कुछ ताकतवर लोगों के दरमियान भी एक मसाइल का बायस बना था, यही मामला इसराइल वाला। तो इमरान खान साहब कहते थे कोई गुंजाइश इसराइल के लिए पैदा नहीं हो सकती। लेकिन अब इस हुकूमत ने अहमद कुरैशी को, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के एंकर पर्सन हैं और मुख्तदर हलकों के बहुत करीब हैं, इवन पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी अहमद कुरैशी के अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं जानता हूँ। तो अहमद कुरैशी का इसराइल का दौरा करना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत पर। और अमेरिका की ये ख्वाहिश भी लगभग ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक गुंजाइश पैदा हो रही है इसराइल के लिए। जो 9वां उनका नुक्ता था या उनका पॉइंट था अमेरिकन का एतराज़ इमरान खान के बारे में, वो ये था कि चीन से पाकिस्तान लिमिट्स डिफाइन कर ले कि यहां तक चीन के साथ ताल्लुकात रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और वो अमेरिकन के साथ बैठ कर करे। अमेरिकन और पाकिस्तानी मिलकर फैसला करें कि चीन के साथ ठीक है आप ताल्लुकात रखें, ट्रेड करें, चीज़ें करें, लेकिन उसकी एक लिमिट बनाएंगे, इससे ज़्यादा चीन के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रूस से पाकिस्तान मुकम्मल ला ताल्लुक ही करे, ये 10वां नुक्ता था। 11वां नुक्ता ये था, और इमरान खान साहब का दौरा उसके ऊपर जल्दी का तेल का काम कर गया। 11वां नुक्ता यह था कि अफगानिस्तान पर कंट्रोल के लिए पाकिस्तान अपने अड्डे दे जिसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई ना की जा सके। यानी पाकिस्तान अड्डे दे और इस तरह के अड्डे दे, इस अंदाज में दे कि उसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई आलमी अदालत में या कहीं पे भी ना हो सके। यह था 11वां नुक्ता। 12वां था कि यूक्रेन के मामले के ऊपर गैर मशरूत हमायत पाकिस्तान अमेरिका की और नेटो की करे और रशिया के खिलाफ खड़ा हो जाए। और 13वां जो आखिरी नुक्ता है वो ये था कि अमेरिका को ये लगता था कि उनके जितने भी प्रॉक्सीज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन सब के लिए पाकिस्तान में हुकूमत गुंजाइश पैदा करे। उनके प्रॉक्सीज कौन लोग हैं? रवायती पॉलिटिकल पार्टीज, वो पुराने इंपोर्टेड हुकूमत के जोकर्स, उनके केसेस ख़त्म किए जाए, उनकी सियासत के लिए गुंजाइश पैदा की जाए। तो ये भी अमेरिकन का एक मुतालबा था। तो ये 13 ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान के खिलाफ अमेरिका ने खड़ी की थी और इनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान का रजीम तब्दील किया गया है। इनमें से कुछ 10 के करीब चीज़ों पे मौजूदा हुकूमत ने अमल कर दिया है, 3-4 चीज़ें रह गई हैं, 9-10 चीज़ों पे उन्होंने अमल कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन एक हकीकत था या नहीं। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देंगे क्यों इमरान खान सबकी आंखों में कुटकता था।